बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 6 की साइंस में आज का चैप्टर नंबर 3 है, जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर किस तरह से फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशंस होती हैं। सबसे पहले हमें ये समझना है कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा अमल होता है जिसमें पौधे अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। और सिंथेसिस रेस्पिरेशन वो अमल होता है जिसमें जो पौधे अपनी खुराक तैयार कर चुके होते हैं, जो उनका वेस्ट मटेरियल होता है वो रिलीज़ कर रहा होता है। यानी खुराक तैयार करने के बाद पौधे किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं, उसको हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमें इसके प्लांट्स के डिस्क्राइब द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अ लीफ। जो एक पत्ता होता है, उस पत्ते का हमें क्या करना है, इंटरनल जो इसका अंदरूनी स्ट्रक्चर है, अंदरूनी बनावट है, उस पत्ते की अंदरूनी बनावट को हमें समझना है। सबसे पहले हम एक पत्ते की अंदरूनी बनावट को समझेंगे। इसको मैं और जूम कर देती हूँ। यहाँ पर हमारे पास पत्ते के कितने हिस्से हैं। यहाँ पर हमारे पास पत्ते के इन्होंने दिए हैं 3 हिस्से। कौन सा हिस्सा? ये है पत्ते का हिस्सा, जिसको क्या बोलते हैं हम जिसको हम बोलते हैं मिड रिब। जो पत्ते का दरमियाना हिस्सा होता है उसको बोला जाता है मिड रिब। ये है पत्ते का दरमियाना हिस्सा। इसको ये सीधी जो एक लाइन जा रही है, इसको हम बोलते हैं मिड रिब। अब उसके बाद पत्ते की नसें होती हैं, जिसको हम बोलते हैं वेन्स। ये आपको नज़र आ रही होगी, ये पत्ते की नसें हैं, जिसको क्या बोलते हैं हम वेन्स बोलते हैं। वेन्स के बाद जितना भी ग्रीन कलर का सारा जो भी एरिया नज़र आ रहा है आपको, ये जितना भी सारा ग्रीन कलर का एरिया है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं लेमिना। लेमिना एक फ्लैट एरिया होता है पत्ते का। अगर इसको हम और करीब से बारीक से देखा जाए तो अच्छा, इसकी एक मैंने और चीज़ भी थी, लीफ स्टॉक पत्ते की डंडी होती हैं, जो हर पत्ते के साथ जुड़ी हुई होती हैं। अच्छा, तो इसकी हम अगर और करीब करके जूम से देखे जाए तो ये जो पत्ते की लेयर होती है, जिसको हम लेमिना बोलते हैं, लेमिना लेयर को हम बोलते हैं वैक्सी लेयर, वाटर प्रूफ। जो अगर हम इसके ऊपर पानी डालेंगे तो वो पानी नीचे गिर जाएगा, यानी कभी भी पानी को जज़्ब नहीं करता पत्ता, तो वो वैक्सी होता है। ये उसके अपर पार्ट में प्रेजेंट होता है, किसी भी लीफ के अपर पार्ट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और उसके अलावा ये जो हमारे पास लीफ वेन्स होते हैं, ये क्या काम करते हैं, ये एक बेसिकली ट्यूब्स होते हैं जो कि वाटर को ट्रांसपोर्ट करते हैं पूरी लीफ के अंदर, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ। ये जो वेन्स होते हैं, नसें होती हैं, इनका काम ये होता है कि वाटर को ट्रांसपोर्ट करना। और इसके अलावा हमारे जो पत्ते का ऊपर वाला हिस्सा ही होता है, इस ऊपर वाले हिस्से में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफाइल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफाइल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। और ये क्लोरोफाइल सेल्स किस काम कर में होते हैं, ये क्लोरोफाइल जो सेल्स होते हैं, ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस परफॉर्म कर रहे होते हैं। यानी जो पौधे अपनी खुराक खुद तैयार कर रहे होते हैं, वो इन स्पेशल सेल्स की वजह से, जो कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट हैं, क्लोरोफाइल सेल्स, उससे ये परफॉर्म हो रहे होते हैं। और अगर हम बात करें पत्ते के लोअर पार्ट की, जो पत्ते का नीचे वाला हिस्सा होता है, लोअर पार्ट, उसमें स्ट्रोमेटास मौजूद होते हैं, स्मॉल ओपनिंग्स होती हैं। ये स्ट्रोमेटा आप देख सकते हैं, ये स्मॉल ओपनिंग्स होती हैं। इससे क्या होती है, ऐसे पत्ते का जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है लोअर पार्ट से, वो अपना वेस्ट मटेरियल अपनी बॉडी से बाहर निकाल रहा होता है, ठीक है। अब इसके बाद हम फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को समझेंगे। सबसे पहले हमारे लिए ये समझना ज़रूरी है कि फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या है, फोटोसिंथेसिस होता क्या है। तो बेटा, फोटोसिंथेसिस 2 वर्ड से बना हुआ है। कितने वर्ड से बना हुआ है? 2 वर्ड से बना हुआ है। द वर्ड फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम द ग्रीक लैंग्वेज। वो एक ग्रीक लैंग्वेज से निकला हुआ है। फोटो का मतलब क्या है? लाइट। और सिंथेसिस का मतलब होता है पुटिंग टुगेदर। फोटोसिंथेसिस जस्ट मीन्स पुटिंग टुगेदर विथ लाइट, लाइट के साथ रखना या जोड़ना। तो इसमें हमें एक डायग्राम दिखाई गई है और मुख्तलिफ यहाँ के पार्ट्स बताए गए हैं कि कौन सी चीज़ें होती हैं जो फोटोसिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड होती हैं। ये सामने कुछ चीज़ें हैं जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड है। तो आइए इसको पढ़ते हैं।
जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं सबको खाने की ज़रूरत होती है अपनी ज़िंदगी में सर्वाइव करने के लिए। वैसे ही जो हमारे पास प्लांट्स होते हैं वो भी एक ख़ास किस्म के प्रोड्यूसर्स हैं जो कि अपना खाना खुद तैयार करते हैं। उन वो किसी पे डिपेंड नहीं करते। प्लांट्स कभी भी किसी पे डिपेंड नहीं करते, वो अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। तो उसी खुराक तैयार करने के प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। तो बेटा जो वो पौधे अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं उनके लिए उनको कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होती है, जैसे कि सनलाइट हो गई। उनको सनलाइट की ज़रूरत होती है। विथआउट सनलाइट वो ये अमल नहीं कर सकते। सनलाइट के अलावा उन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और ऑक्सीजन के अलावा उन्हें वाटर की ज़रूरत होती है। सनलाइट उनको मिलती है सन से, इसलिए ये फोटोसिंथेसिस ये अमल अपना सिर्फ दिन के टाइम में ही करते हैं। और ऑक्सीजन उनको हर वक्त मिल रही होती है और वाटर जब इंसान उनको देता है वो सॉइल से वो गेन कर रहे होते हैं वाटर को। तो वो वाटर को जब सॉइल से गेन कर रहे होते हैं तो उनकी पूरी बॉडी वाटर को ट्रांसफर कर रही होती है। एक जगह से दूसरी जगह वाटर ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है। जब ये तीनों चीज़ें मिल जाती हैं, इन तीनों चीज़ों के मिलने से क्या बनता है? इन तीनों चीज़ों के मिलने से हमारे पास बनता है ग्लूकोज। और ग्लूकोज पौधों की खुराक होती है। और यहाँ पर आपको एक चीज़ दिखाई दे रही होगी, स्टार्च ग्रेन्स। जब फोटोसिंथेसिस अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं दिन के टाइम में, तो बाकी का टाइम या फिर कभी कुछ ऐसा भी होता है एक दो दिन, जैसे कि मौसम की वजह से सनलाइट ना पड़ रही हो, सूरज ना हो रहा हो, तो तब भी पौधे मर नहीं जाते। लेकिन वो किस चीज़ की वजह से नहीं मरते? स्टार्च ग्रेन की वजह से। स्टार्च ग्रेन्स एक ऐसी चीज़ पौधे के अंदर होती है जो कि खाने को, जो फोटोसिंथेसिस के थ्रू बना हुआ होता है, उस खाने को वो स्टोर करके अपने पास रख रही होती है। जैसे हमारे पास हमारी फ्रिज होती है घरों में, वैसे ही पौधे के पास, एक लीफ के पास स्टार्च ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें वो अपना खाना स्टोर करके रखते हैं, बचा के रखते हैं आने वाले वक्त के लिए, ताकि वो बाद में यूज़ करें। हाँ, यहाँ पर आपको एक इक्वेशन दी गई है। अब देख सकते हैं कि इक्वेशन है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। जब 6 कार्बन डाइऑक्साइड टू 6 H2O जब ये दोनों मिल जाते हैं और सनलाइट उनकी लगती है क्लोरोफाइल में, तो वो ग्लूकोज तैयार करते हैं। ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। यहाँ पर कुछ दिया क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ लीफ एंड फोटोसिंथेसिस। तो इसको हमने पहले भी पढ़ लिया था। लीव्स आर कॉल्ड द मोस्ट एफिशिएंट सोलर प्लेनेट panels on earth. Light energy is absorbed by chlorophyll in leaves used to carry photosynthesis. ये लीफ का पार्ट है, तो इसको थोड़ा डिटेल के साथ बताया गया है। हम चलते हैं आगे। अब इसके बाद यही सेम फिर से इक्वेशन दी गई है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वाटर के साथ जब मिल जाता है, तो वाटर और ग्लूकोज ऑक्सीजन की सारी रेस्पिरेशन सिस्टम में क्या होता है और फोटोसिंथेसिस सिस्टम में क्या होता है। यहाँ पर दिया गया, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। रेस्पिरेशन की इम्पोर्टेंस क्या है प्लांट्स के अंदर? तो बेटा जो रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन एनर्जी इज रिलीज इन दिस, जिसमें एनर्जी रिलीज होती है उसको हम रेस्पिरेशन बोलते हैं, जिसमें एनर्जी रिलीज हो रही होती है। और फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। यानी वो जो तीन हमारे पास मटेरियल होते हैं, ऑक्सीजन, वाटर और दूसरा सनलाइट, उससे हमें क्या बन रहा होता है, उससे फोटोसिंथेसिस बन रहा होता है। और वही फोटोसिंथेसिस एनर्जी बनने के बाद रिलीज़ हो रहा होता है। तो जो फोटोसिंथेसिस है, अमल सिर्फ और सिर्फ ये अमल फोटोसिंथेसिस वाला ही प्लांट्स में होता है। बाकी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये अमल नहीं होता, ठीक है। तो जो रेस्पिरेशन से जितने भी हमारे पास ऑर्गेनिज्म में, सब में रेस्पिरेशन हो रहा होता है। उसके बाद इट इज़ फूड मेकिंग प्रोसेस, ये खाना बनने का अमल होता है। इट इज़ फूड यूजिंग प्रोसेस, इसमें खाना इस्तेमाल हो रहा होता है। अब जो फोटोसिंथेसिस होता है, इट ट्रैप्स एनर्जी टू प्रोड्यूस फूड ग्लूकोज, उसमें हमें एनर्जी की ज़रूरत हो रही होती है जिससे हम अपनी खुराक तैयार करें, यानी जो सन से हमें एनर्जी मिल रही होती है। और रेस्पिरेशन में इट ब्रेक्स ग्लूकोज टू प्रोड्यूस एनर्जी, वो ग्लूकोज तोड़ने के बाद जो एनर्जी हम प्रोड्यूस कर रहे होते हैं वो रेस्पिरेशन में आती है। तो इसमें हमारे पास फोटोसिंथेसिस में जो कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड को हम प्रोड्यूस कर रहे होते हैं।
तो ये सारी इसकी डिफरेंसेस थी। उसके बाद आ गई हमारी समरी। तो समरी में फोटोसिंथेसिस को हमने समझा था कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है। एक केमिकल रिएक्शन होता है जो कि ऑक्सीजन, वाटर और सनलाइट के थ्रू हो रहा होता है। तो ग्लूकोज किस तरह बनता है, वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू बनता है। और उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर को हमने समझा वो नीड है, और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही होती है प्लांट से। और सनलाइट लगने के बाद जो क्लोरोफाइल होता है, क्लोरोफाइल सेल, वो क्या कर रहे होते हैं, वो अपनी खुराक तैयार कर रहे होते हैं। आई होप कि आपको आज का चैप्टर समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।